विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आज रक्तदान से संबंधित दिल्ली पुलिस जीवन दायिनी नामक परियोजना का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के आदर्श ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की निदेशक डॉक्टर वंशी सिंह उपस्थित रही। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और रक्तदान के लिए एक विशेष नंबर 6828400400 को भी जारी किया। पुलिस हेडक्वार्टर में इस अवसर पर रक्तदान ड्राइव का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में दिए गए अपने संदेश में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि रक्तदान बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मानव मात्र की सेवा है। अगर देश में 100% स्वतः रक्तदान होगा तो किसी व्यक्ति को अपने पीड़ित रिश्तेदारों के लिए रक्त ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने रेड क्रॉस के माध्यम से की जा रही मानव सेवा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस के देश में 100 साल हो चुके हैं और दिल्ली में यह 1962 से कार्यरत है और कई वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कोविड-19 के समय में दिल्ली पुलिस की सहायता के माध्यम से ही रेड क्रॉस रक्तदान को आगे बढ़ा पाया था और इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस का धन्यवाद किया। वहीं पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस मुहिम के लिए अपने साथी पुलिस कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुहिम को आधिकारिक रूप से मिलने से जनता की सेवा करने की भावना को नया बल मिलेगा। देश भर में पुलिस की कमियां निकाली जाती हैं और मजाक बनाया जाता है, लेकिन पुलिस का यह रूप तसल्ली देने वाला है, जहां पुलिस जनसेवक के रूप में सामने आई है। कोविड-19 के समय में पुलिस ने खून, प्लाज्मा, दवाइयां, ऑक्सीजन को लोगों तक पहुंचाया और कालाबाजारियों को पकड़ने का कार्य किया। कोविड वॉरियर के रूप में दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बन चुकी है। आज इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज ये दिन स्पेशल है क्योंकि जो मुहिम दिल्ली पुलिस वालों ने उठाई जीवन दिव्यानी ग्रुप ने, वो आज हम उसको एक फॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से अडॉप्ट कर रही है। तो ये दिन खास हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर हम देखें तो ब्लड डोनेशन एक बहुत ही नेक कार्यक्रम है। It is a very good initiative which has been taken by this group of Delhi Police and it is a voluntary initiative. ये नहीं था कि किसी ने उनको कहा कि आप ये कीजिए, ऑफिसर्स ने या सुपीरियर ने कहा कि ये कीजिए। अपने आप ये ग्रुप बना और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और ब्लड डोनेशन के लिए आगे निकले। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लड कहीं मैन्युफैक्चर करके मिल जाएगा। ह्यूमन ब्लड कैन ओनली बी गिवन बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ नोबल बिकॉज आप जो ब्लड दे रहे हो, आप किसी की जान बचा रहे हो जो एक अननोन व्यक्ति है। कितने लोगों की ऐसी जान आपने बचाई जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है। इसलिए इट इज़ सच ए नोबल एक्ट एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक वी शुड प्रमोट इट एज मच एज वी कैन बिकॉज इट इज सेविंग समवन्स लाइफ। अगर हम देखें पहले, अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो ब्लड डोनेशन कैन बी वॉलंटरी, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। इट कैन बी रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन, जैसे हॉस्पिटल में होता है कि आपको किसी की सर्जरी करानी है तो ब्लड बैंक वाले कहेंगे कि आप 5 यूनिट ब्लड जमा करो, तो रिश्तेदार ब्लड डोनेट करते हैं, या जब ब्लड नहीं मिल रहा तो कुछ लोग आगे आके ब्लड डोनेट करते हैं। और एक समय था जब इट वॉज ऑल्सो a commercial listing, they were commercial donors. I'm very happy कि वो वाला situation अब नहीं रही, अब voluntary donors नहीं है, लेकिन we must reach a situation in our country where we can say कि किसी को replacement donation की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। voluntary donation इतना ज़्यादा है कि खून की कभी कमी नहीं होगी, चाहे वो ट्रॉमा का पेशेंट हो, चाहे ल्यूकीमिया का पेशेंट हो, या कोई ऐसा पेशेंट हो जो सर्जरी के लिए जा रहा है, या जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है क्योंकि उसको कोई ब्लड की प्रॉब्लम है। ये सिचुएशन हमें देश में लानी है कि हमें कभी भी किसी रिश्तेदार को ये ना कहना पड़े कि आप अब ढूंढो अपने पड़ोस में लोगों को या अपने और रिश्तेदारों को जिससे इस पेशेंट के लिए खून इकट्ठा हो पाए। अगर हम ऐसा कर पाए और हम ये कहें कि हम पूरे देश में 100% वॉलंटरी डोनेशन कर पाए हैं, तो आई थिंक वी वुड हैव अचीव्ड द ग्रेट थिंग एंड आई थिंक दैट इज शुड बी वन ऑफ आवर ग्रेट मिशन।
एक समय था जब लोग डोनेशन से डरते थे, आगे नहीं आते थे, और कई दफ़ा लोगों को फिर कमर्शियल डोनर्स की तरफ देखना पड़ता था। उससे नुकसान भी बहुत हुआ। बहुत साल पहले मुझे अपना एक पेशेंट याद है, बुजुर्ग थे, 55-60 साल की उम्र थी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, उसको प्रोस्टेट की सर्जरी करानी थी। तो उनके डॉक्टर ने कहा कि आपके हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है, आप एक ब्लड डोनेशन करा दो। उनके बच्चे सारे बाहर सेटल थे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे। कहीं से उन्होंने बात पूछ करके एक यूनिट ब्लड अरेंज करके ब्लड डोनेशन हुआ। फिर वो ऑपरेशन के बाद कनाडा चले गए अपने बच्चों को मिलने, वहाँ बीमार हो गए। उनकी जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनको HIV हो गया, एड्स हो गया, और वो डोनेशन के थ्रू हुआ। फिर वो आए, तब ट्रीटमेंट इतनी नहीं थी, आस्ता आस्ता ट्रीटमेंट शुरू हुई। उस टाइम ऐसा था कि एक महीने की ट्रीटमेंट 30-40 हज़ार रुपये की, अब तो मुफ्त ट्रीटमेंट मिलती है या फ्री। दैट वाज अ टफ टाइम फॉर दैट पेशेंट। तो इसीलिए वॉलंटरी एंड सेफ डोनेशन जो है बहुत ज़रूरी है। इट विल हेल्प सेव लाइफ, इट विल हेल्प ब्रिंग स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस टू पेशेंट, एंड दैट इज़ वाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस ग्रुप, जीवन बिरयानी ग्रुप, कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज दिल्ली पुलिस के साथ जब इनकी एक ऑफिशियली अडॉप्शन हो जाएगी तो मेरा ये मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा और लोग जुड़ जाएंगे। अभी 800 से 1000 लोग हैं, मेरा ये मानना है कि इससे 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। और दिल्ली में एटलीस्ट, और दिल्ली के आसपास जो एरियाज हैं, वहाँ पे किसी को खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, खून की कमी नहीं होगी। और खून जब भी किसको चाहिए होगा तो उसको एकदम मिल जाएगा, उसको किसी की तरफ ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई ब्लड डोनर चाहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी को ज़रूरत पड़े तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत रेयर होते हैं। एक हमारा पेशेंट था, डॉक्टर पूनम कौशिक को पता भी है, जिसका ग्रुप इंडिया में मिला ही नहीं। इतना रेयर ग्रुप था, वो जापान से उसका ब्लड आता था, तो उसके लिए इतनी रेगुलेटरी क्लियरेंसेस लेनी पड़ी कि एक ब्लड जो है वो जापान से उसका यहाँ लाया जा रहा है, क्योंकि उसका जो रेयर ग्रुप था जो मैच ही नहीं हो रहा था यहाँ पे। और फिर गवर्नमेंट से क्लियरेंसेस लेके, एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसको फिर ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म बना के वो ब्लड लाया गया। तो कई चैलेंजेस हैं, और कई तो पेशेंट्स के ऐसे रेयर ग्रुप हैं जो बहुत कम लोग हैं जो वो डोनेट कर पाते हैं। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि एक डोनर ग्रुप बना रहे कि अगर कोई ऐसा रेयर ग्रुप है तो वो वॉलंटियर आके एकदम खून डोनेट कर पाए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस को, कमिश्नर साहब को और सबको, कि वो ये एक दिल्ली पुलिस का एक नया चेहरा है, एक नया चैरिटेबल वर्क है, नया एक अच्छा काम है जो लोगों को इतना पता नहीं है। आई थिंक यू शुड कम फॉरवर्ड एंड रियली प्रमोट दिस, क्योंकि इससे इट विल क्रिएट अ मूवमेंट इन सोसाइटी विद मोर एंड मोर पीपल कमिंग फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड। आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ मूवमेंट फॉर ब्लड डोनेशन। टुडे इज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। मे बी वी शुड ऑल टेक अ प्लेज कि हम खुद तो देंगे ही, लेकिन अपने साथ 5 और लोगों को साथ लेके जाएंगे जो खून रक्तदान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त योद्धा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। As we all know that 14 June is observed every year from 2004 onwards. Thank you for the donors and for the donating blood for a noble cause. This day is observed on 14 June because this is the birthday of Karl Laster, who has discovered ABO blood grouping system. Indian Red Cross, I want to put the note, has completed 100 years in the country. We are having Red Cross across the world. There are 192 Red Cross in the world, and Indian Red Cross is one of the national society in the world, sir. As a Indian Red Cross Society of National Headquarters, I want to brief that we are working in Delhi since 1962, and now we have reached 100% voluntary with the support of the organizations like Delhi Police. And we are proud to you that you are donating blood for us regularly, and whenever there is a need, we can call you anytime, any moment for any patient. Thank you very much. And also we want to put a note that during COVID-19, when there was lot of problem during COVID lockdown,
people cannot move here and there, and we are meant to function because there was always a need of the blood. We have requested Delhi Police, sir, and the movement was made for Red Cross on a special ground for our buses, and donation can be achieved as per the requirement. Also, our passes was accepted by Delhi Police, and that was the thing which can achieve our success during that time, sir. And I want to thank all my donors who are donating regularly. Once again, thank you very much. आज ब्लड डोनर्स डे के लक्ष्य में सबसे पहले डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर वंशी सिंह और एम्स की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आने की कृपा की है और हमारा ये जो छोटा सा फंक्शन है उसमें चार चांद लगे हैं। बेसिकली जैसा आप सभी जानते हैं, जीवन दायिनी जो ग्रुप है ये 2017 में फॉर्म किया था हमारे दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने, और जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया था वो उद्देश्य ऐसा था, बल्कि ऐसा है, इसका कोई रिटर्न नहीं होता। ये एक सेवा की भावना से ग्रुप शुरू किया गया। जो बहुत खुशी है कि सीनियर ऑफिसर्स की जगह हमारे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स ने इस ग्रुप की शुरुआत की। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया और पिछले 5 सालों में इन्होंने करीब 8,500 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के समय में इंडिविजुअल लेवल पे कोई चीज़ शुरू करके उसको आगे बढ़ाना, उसको पॉपुलर करना, ताकि जनता से भी लोग जुड़ें, दूसरी पुलिस फोर्सेस के लोग जुड़ें, फौजी जुड़ें, ये बहुत बड़ी बात है। जब ये चीज़ हमारे ध्यान पे आई तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ऑफिसर्स ने इसको आज दिल्ली पुलिस जीवन दायिनी का रूप प्रदान किया है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एफर्ट रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी दिल्ली पुलिस की जो 80,000 से ज़्यादा की फोर्स है उसमें अब काफ़ी लोग आगे आएंगे और इस ग्रुप में जुड़ेंगे, ताकि जनता की जो सेवा करने की भावना दिल्ली पुलिस में है उसको एक नया आयाम मिले। नॉर्मल कोर्स में पुलिस का जो एक परसेप्शन है वो सिर्फ क्राइम और क्रिमिनल्स को हैंडल करने का परसेप्शन है। आम नागरिक से अगर आप पूछेंगे या कभी भी सोशल मीडिया पे अगर आप जाते हैं तो पुलिस केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, हमारे देश की तमाम पुलिस फोर्स का या तो मजाक उड़ाया जाता है या क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर कमियां निकाली। वो एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, उसका हम लोग बुरा नहीं मानते। वो हमें मौका देता है सुधरने का, इम्प्रूव करने का, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का, अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाने का। लेकिन ये जो ग्रुप है जिसमें हम एक सोशल सर्विस, सोशल सर्वेंट के तौर पे हम आगे आ रहे हैं, तो एक बड़ा ही पॉजिटिव और बहुत ही तसल्ली देने वाला रूप है। आप सभी ने देखा होगा कोविड के टाइम में 2019 से लेकर अभी सेकेंड वेव तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने और फोर्स ने जो काम किया वो दुनिया में किसी पुलिस फोर्स ने ऐसा काम नहीं किया। आपने ब्लड भी डोनेट किया, आपने प्लाज्मा भी डोनेट किया, आपने लोगों के लिए मेडिसिन्स, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं उनका अरेंजमेंट किया, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया। और जब ऐसी सिचुएशन आई जब
लाइफ सेविंग मेडिसिन या ऑक्सीजन का काला बाजार होने लगा। तो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने आगे आके इन काला बाजारियों को भी पकड़ा और ये इंश्योर किया कि दिल्ली में बाहर से जो ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है वो निर्बाधित तौर पे है। कोविड वॉरियर के तौर पे दिल्ली की पुलिस दिल की पुलिस है। इसका कोई एग्जाम्पल दूसरी जगह पे नहीं है। उस समय डॉक्टर गुलेरिया वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम लोग उनको टीवी पे देखते थे। मैं तो फोर्स में उस वक्त नहीं था, बट टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में देखता था। जो भी सर्विस हमारे ऑफिसर्स और जवानों ने और फोर्स ने की उस वक्त, वो काबिल तारीफ। लेकिन ये जो ब्लड डोनेशन की कार्यवाही है वो आपकी जो इच्छा है, सेवा भावना है, वो 2019 से कहीं पहले से शुरू हुई। 2017 में आपने ये चीज़ शुरू और आज इसका इतना बड़ा तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए या इसके बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। इस भावना को हम शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। भावना के तौर पे ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हैं ये जीवन दायिनी दिल्ली पुलिस का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने आज शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे फोर्स के ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी और जवान आगे आएंगे, इसमें जुड़ेंगे और उनको जुड़ता हुआ देख के मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक की तरफ से, दूसरी फोर्सेस की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये जो प्लेटफॉर्म आज यहाँ पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले समय में दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको रक्त की ज़रूरत है, उनको ये सेवा देना। मैं अंत में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे फोर्स में जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उसमें एक डिसिप्लिन होता है और हम हमेशा फोर्स को या तो आदेश देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो फोर्स अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कोई आदेश नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये आपका सेल्फ एक्चुएटेड जो सोशल सर्विस की फीलिंग है उसका एक कॉल है और आप इसमें जुड़ेंगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी। फिर से उन तमाम जवानों का जो भी यहाँ पे आज रिवॉर्ड लेके गए, जिनको रिवॉर्ड नहीं भी मिला क्योंकि उन्होंने कम डोनेट किया होगा, तो संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए कम लोगों को ही हम यहाँ पे बुला के अप्रिशिएट करता है। लेकिन जिसने एक बार भी डोनेट किया है पुलिस ऑफिसर ने या पुलिस में हमारी फोर्स में, वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ और धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद तो नहीं देना चाहिए, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का जो मोटो है उसको आपने साबित किया है और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, आप कर रहे हैं और करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।